मनुस्मृति की ताकत, मनुस्मृति क्या है, इसके बारे में हमारे जो भी लाइव जुड़े हैं दर्शक, वो उसको समझें। मनुस्मृति वैदिक संविधान का नाम है मनुस्मृति, और वेद में एकमात्र स्मृति जिसका उल्लेख है वो मनुस्मृति है। उपनिषदों में मनुस्मृति को औषधि कहा गया है। मनुस्मृति मतलब मनु के वचन को औषधि कहा गया है। और मनुस्मृति की आत्मा धर्म है और शरीर आप अहिंसा को रख सकते हैं। तुलसीदास ने भी मनुस्मृति की प्रशंसा की है और अपने रामचरितमानस में कहा है कि अजहु गावत श्रुति जिनके लिखा। तो मनुस्मृति न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों के संविधान का मानक ग्रंथ भी है। फिलीपींस में के विधानसभा में मनु की स्मृति लगाई गई है। बर्मा में वहां के संविधान का नाम नीतिसार है। कंबोडिया के संविधान का नाम भी नीतिसार है। चाइना के दीवार जो भारत और जापान, चाइना और जापान के युद्ध में जब टूटा तो 1932 में वहां की मंजूषा में भी मनुस्मृति निकली। और ब्रिटेन के म्यूजियम में मनुस्मृति की पांडुलिपि प्राप्त हुई। इस प्रकार से मनुस्मृति जो है न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों के संविधान का मानक ग्रंथ है। और सच में यदि मनुष्य को मनुष्य बनना है तो एक बार निश्चित रूप से गुरु परंपरा में मनुस्मृति को गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। मनुस्मृति में जो है अनेक चीजों को आप देख सकते हैं जो समाज को जोड़ने और समाज को एकबद्ध करने के लिए जो है उसके श्लोक आज भी प्रासंगिक है। नारी का उल्लेख किया जाता है। नारी के लिए कहा गया यत्र नार्यन्तु पूजन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारी का पूजा का मतलब होता है जहां सम्मान किया जाता है। पूजा का मतलब ये नहीं कि उनको आरती उतारे, जहां नारी की सम्मान होती है वहां देवता वास करते हैं। आगे कहा गया है कि नारी को प्रसन्न रखना चाहिए पुरुष को, और जब वो प्रसन्न रहेगी तो वंश वृद्धि आगे बढ़ेगा। और किन्हीं कारण से अगर पुरुष के वचन से, व्यवहार से, मनसा वचन क्रमण अगर नारी शोक में जाती है या मतलब दुख में जाती है तो वंश का विनाश हो जाता है। यहाँ तक कि मनु ने जो है स्त्रियों की संपत्ति में भी जो है अधिकार की बात कही है। पुत्र और पुत्री दोनों को समान माना है। दुहिता शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ तक कहा है कि नारी यदि रास्ते में जा रही हो और पुरुष भी उसी रास्ते से आ रहा हो तो पुरुष को हटकर नारी को मार्ग देना चाहिए। ये नारियों के बारे में मनुस्मृति में मानवीय विधान को देखेंगे, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि यदि घर में भोजन बनता है तो पहले जो अतिथि आए हैं उनको भोजन कराना चाहिए। उसके बाद जो सेवक हैं जिसने भोजन बनाया है वो भोजन करेगा। अंत में जो गृहस्थ हैं उनको भोजन करे। ये मनुस्मृति की मानवीय दृष्टिकोण। दंड का विधान देखिए। दंड के विधान में कहा गया है कि कोई चोरी करते हुए शूद्र पकड़ा जाता है तो उसे 8 गुना दंड मिलेगा। वही अगर वैश्य है तो 8 का दूना 16 गुना, और यदि क्षत्रिय है तो 32 गुना, ब्राह्मण हो तो 68 गुना या 100 गुना या उसके दुगुना 128 गुना। अर्थात कि जो मनुस्मृति में जो दंड का विधान है वह जो है व्यक्ति, समाज और प्रबुद्धता को आधार बनाकर किया गया। जो जितने प्रबुद्ध है उसको उतना ही अधिक दंड का भागी बनाया गया, उसको उतना ही अधिक दंड दिया गया कि उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, करने वाला किस कोटि का है। तो जो जानते हुए भी अगर दंड अपराध करता है तो उसे दंड का ज्यादा भागी बनाना पड़ता है। ये जो है ये दंड विधान मनुस्मृति की है। आज आप देख लीजिए किस प्रकार से आज का दंड व्यवस्था ज्यादा उच्चतर है कि मनुस्मृति की ज्यादा उच्चतर है।
अब जो मुख्य जो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की है उस पर हम आते हैं। मनु महाराज ने 4 वर्ण की स्थापना की और यहाँ जो वर्ण और जाति अलग-अलग है। जो अंग्रेजी में कास्ट जो ट्रांसलेट किया गया वर्ण का, वो सही शब्द नहीं है ना? और अंग्रेजों में, पश्चिमी देशों में जो है वर्ण नाम की कोई जो है वस्तु उनको जो है था नहीं, वो जाति को जानते थे, वर्ण को समझ भी नहीं पाते थे। तो क्लास के जगह पर जो है ये कास्ट को जो है उन्होंने शब्द को लिया। कास्ट भी पुर्तगीज शब्द है, यहाँ से ही जो है घालमेल होता है लोग वर्ण और जाति की जो है ऊपर। मनु महाराज ने स्पष्ट किया है कि मैंने केवल 4 वर्णों की जो है स्थापना किया है, कोई 5वां वर्ण नहीं है। जाति उपजाति का कोई भी जो है उसमें उल्लेख ही नहीं है जो है। तो इस प्रकार से जो है मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है वह जो है व्यक्ति के पेशा पे आधारित है और उसी में कहा गया है कि इसका निर्धारण आचार्य योग्यता के आधार पर करते हैं। जो जिस योग्य होता है, अगर उसमें पठन पाठन और बौद्धिक प्रबुद्धता का जो है लक्षण ज्यादा है तो ब्राह्मण है। जो जिसमें शक्ति संचय ज्यादा है वो क्षत्रिय है और व्यापार बिजनेस का जिसको मन स्थिति है वो बिजनेस है। जो तीनों से रह जाते हैं, जो तीनों में नहीं आ पाते हैं, वो शूद्र है। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ये व्यवसाय वाचक है, न कि जाति वाचक। पृथ्वी को भी शूद्र कहा गया, घोड़ा को भी शूद्र कहा गया। ये तो दोनों अपवित्र नहीं, पृथ्वी तो सबका भरण पोषण करती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वर्ण अलग है, जाति अलग है और मनु महाराज ने कभी भी जो है उनके मनुस्मृति में जाति उपजाति का उल्लेख नहीं है और उन्होंने केवल 4 वर्ण बनाया है, 5वां वर्ण नहीं बनाया। जो सबसे ज्यादा जो लोगों को असुविधा होती है और जो मंत्र को पुरुष सूक्त के लोग कोड करता है वो भी उसका गलत करता है। जैसे आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। तो 2 भागों में है। पहले प्रश्न किया जा रहा है पुरुष सूक्त में, ये जो प्रश्न है कि यत पुरुषम व्याधु कदिधा वैकल्प वैकल्प यज्ञम मुखम किमस्य की बाहु का उरुपद उच्यते। मतलब कहा जो वर्ण व्यवस्था की कल्पना की गई जो, तो उसको एक पुरुष के रूप में वर्ण बनाने वाले ने किया और कहा कि तुम किसको मुख बनाए हो, किसको बाहु बनाए हो, किसको जो है तुम जो है जंघा, उरु माने जंघा बनाए, किसको पद बनाए। ये प्रश्न है। अब उसका उत्तर दूसरे भाग में है, जिसको कि पहला प्रश्न को लोग हटा देता है एक षड्यंत्र के तहत और उत्तर को देता है। तब उसका उत्तर है कि ब्राह्मणवस्य मुखमासित बाहु राजन्यकृत जो है जो पुरुष, उसको क्या गया कि मैंने जो है मुख्य इसको बनाया है और इसको बनाया। तो एक शरीर की कल्पना से जो है इसको वर्ण व्यवस्था का जो है रूप को जो है उसमें परिभाषित किया गया है। और वर्ण जो है यह जो है व्यवसाय का सूचक है, जाति का सूचक नहीं है। अब जो है अहिंसा की बात आती है। विश्व के किसी भी ग्रंथ में मनुस्मृति के अलावा अहिंसा की इतनी व्यापक परिभाषा नहीं दी गई जितनी मनुस्मृति में। अहिंसा में 8 प्रकार के जो है चीजों को रखा गया कि 8 प्रकार के लोग दोषी होते। अगर मांस भक्षण करने वाला, मांस लाने वाला, मांस पकाने वाला, जिसके प्रेरणा से जीव की हत्या है वो, जो जीव की हत्या करता है वो, मतलब इस प्रकार से 8 प्रकार के जो है चीजों को जोड़ा गया है अहिंसा। इतनी व्यापक जो है परिचर्चा जो है किसी भी ग्रंथ में विश्व के नहीं मिलेगा। इस प्रकार से बाद के क्षेत्रों में जो है इसमें छेपक जोड़ दिया गया और भाषा के दृष्टि से, शैली के दृष्टि से, है ना, और अन्य जो है चीजों को उसमें ध्यान में रखकर जो है उस छेपक को किया गया। वर्तमान मनुस्मृति में 2860 मंत्र हैं और उसमें से लगभग 1230 ही मूल है, बाकी छेपक। और छेपक जो जुड़ा वो शुंग काल में जो था, शुंग काल में एक सुमति भार्गव थे शुंग काल में, जो अपने को मनु कहते थे, उन्होंने उसमें छेपक काफी उसमें जोड़ा। तो जो शुंग कालीन मनुस्मृति है उसी का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया
और अंग्रेजों ने उसको मनुस्मृति को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि अरे इतनी प्रांजल और इतनी नीति सार पुस्तक तो विश्व में कहीं है ही नहीं, और जब तक मनुस्मृति रहेगी भारत को परतंत्र करना लगभग असंभव है। तो उन्होंने अनेक भारतीय बिके हुए विद्वानों को और विश्व के अनेक ऐसे विद्वान को जो संस्कृत जानते थे, और विश्व के जो दूसरे धर्म के जो संस्कृत जानते थे, उनका देश संस्कृत के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत के धर्म को, सनातन धर्म को विकृत करना। उसमें मैक्स मुलर प्रथम उसका नाम है, इसने भारतीय संस्कृति को विकृत करने के लिए संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक मिलावटी जो है मिलावटी श्लोकों को उसमें जोड़ दिया। दो एक उदाहरण आपको मैं इसमें देता हूं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाता है, तो उसमें कहा गया है कि गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। उसी के नीचे छेपक जोड़ दिया गया है कि विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को प्रत्येक दिन अपने सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। अब ये देखिए कि जब विद्यार्थी जीवन में जब व्यक्ति की शादी ही नहीं हुई है, तो कहाँ से जो है सास ससुर आ गए। ऐसे कई ऐसे मंत्र हैं जहाँ छेपक के रूप में उसको जोड़ा गया है। ऐसे स्त्रियों के भी बारे में मैंने पहले ही बताया कि स्त्री के बारे में कितना वर्णन जो है अच्छे भाव से किया गया मनुस्मृति में। बाद में कुछ कुछ उसमें छेपक जोड़ दिया गया, तो संभव ही नहीं। और कई दुरुक्तियां हुई है, कई चीजों, एक ही चीजों को कई जगह जो है उसको और जो है उसमें जो है समायोजित किया गया है। तो इस आधार पर वो छेपक चीजों को जोड़ने से जो है, और विशेषकर अंग्रेजों ने इसको वो किया, वामपंथी इतिहासकारों ने इसको और बढ़ाया। तो